TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन क सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ मित्र, जैसे कि हमनी के जानतन जा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में जकरिया नाम किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा और ई पुराना नियम के 38वां किताब ह। पुराना नियम में कुल 39 किताब बा और ई अंतिम किताब के लेखक हवे और इनकर नाम के अर्थ यहोवा परमेश्वर स्मरण करले और ई किताब के मुख्य विषय है मसीह के आगमन। किताब के संदेश दर्शन द्वारा है और ई भेद प्रकट करे वाला भाषा के प्रयोग कइल गइल बा। पिछला बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमनी के देखले रही जा कि परमेश्वर इस्राएल के प्रतिज्ञा देता कि हम पुनः आपन नजर उनका ओर लगाई और 15वां पद में हमनी के पढ़नी जा कि ओही तरी हम ए दिन यरूशलेम के ओर यहूदा के घराना के भलाई करे के पुनः निश्चित कैनी। मत डेरा। परमेश्वर अपना लोगन के ई संदेश देताने कि मत डेरा, मत डेरा। पवित्र बाइबल के मुख्य संदेश है। ई संदेश हमरा और रउआ खातिर भी बा। श्रोता मित्र भाई बहन, रउआ हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी हाँ तो उनमें देखी जकरिया नबी की किताब 8 अध्याय 14 से 16 पद में बतावल गइल बा कि सेनाओं के यह परमेश्वर एह तरी से कहताने कि तोहनी लोग के पूर्वज जब कभी हमरा क्रोध भड़कौले तब जैसे अपना निश्चय के अनुसार तोहनी लोग के हानि करे से सेनाओं के यहोवा परमेश्वर कहलन, हम पीछे ना हटनी और जौना तरी तोहनी लोग के हानि करे से ठननी तो हम तोहनी लोग के हानि जरूर कैनी। हम अपना निश्चय के ना बदलनी, वही तरी हम
एह दिन में यरूशलेम के यहूदा के घराना के भलाई करे के निश्चय कैनी और ऐसे हम अपना निश्चय के अनुसार यह काम के जरूर करब। श्रोता मित्र भाई बहन, हम उन्हीं लोग के भलाई से पीछे न हटब। ऐसे तोहनी लोग मत डेरा लोग। और 16वां पद में प्रभु के वचन हमनी के सामने बा। प्रभु कहतानी कि तोहनी लोग के ई काम करे के चाही। तोहनी लोग ई काम के करे एकदम उचित बा कि एक दूसरा से सत्य बोला, अपना फाटक में सत्यता से न्याय कर तथा शांति के खातिर निर्णय द। फिर तोहनी लोग में से केहू अपना मन में दूसरा के प्रति हानि के कल्पना न करे और न मिथ्य शपथ ले, काहे कि हम ये सब बात से घृणा करीना। यह परमेश्वर के इहे वचन है। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर उनका से कुछ करे के खातिर कहताणे। परमेश्वर उन लोग से कहताणे कि ई ऐसे ना ह कि तोहनी लोग रीति रिवाज के पालन कैले बड़ा या नहीं कैले, पर हम तोहनी लोग के दया कर रहल बानी और अब ई समय के अंत ना ह। ऐसे समय तो परमेश्वर के केवल थोड़ी ही दया दिखा रहल बने। परमेश्वर आगे के ओर देख के कह रहल बने। परमेश्वर के संकेत भविष्य के ओर बा कि हम यह दिन में यरूशलेम के ओर और यहूदा के घराना के ओर नजर कैनी और उनकर भलाई करे के ठान लिहनी। उ 1000 बरिस के राज के बात कह रहल बानी कि हम जब आपन राज स्थापित करब, हम यरूशलेम के और यहूदा के घराना के भलाई निश्चित रूप से करब। अब काहे कि उ अंत के दिन में परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करे वाला बने। अतः एकर अर्थ ई नइखे कि उ मनमाना ढंग से जिंदगी बिता सकताणे। उ सब कुछ करे खातिर आजाद बने। उ परमेश्वर के अनुग्रह और दया के लाभ तो उठा सकताणे। पर हमार प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, एकर अर्थ ई नइखे कि उ जैसन चाहे ओसन जिंदगी बितावे शुरू कर देस और परमेश्वर के ना मानस, परमेश्वर के आज्ञा के पालन ना करे। श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसन नइखे, ऐसन संभव नइखे। सुनी 16वां पद का कह रहल बा। तोहनी लोग के ई काम करे के चाही कि एक दूसरा से सत्य बोला, अपना फाटक में सत्यता से न्याय कर तथा शांति के खातिर निर्णय द। श्रोता मित्र भाई बहन, अब यहाँ पर ओहनी लोग से कुछ करे खातिर कहताणे। एक तो परमेश्वर ओहनी लोग के आपन निश्चय ओहनी लोग के बता रहल बाणे कि हम तोहनी लोग के भलाई करे के ठान लेले बानी। तोहनी लोग भयभीत मत होख लोग, पर तोहनी लोग के भी कुछ करे के बा। तोहनी लोग हमार आपन हवा, हम तोहनी लोग से प्रेम करीना, हम तोहनी लोग के भलाई करे चाहतानी। ऐसे तोहनी लोग भी हमरा जिंदगी के संसार में प्रकट करा, सत्य बोला, अपना फाटक में सत्यता के साथ के न्याय करा तथा शांति के खातिर निर्णय द। मित्र, परमेश्वर कहलन कि तोहनी लोग के ई काम करे के बा। का अपना प्रभु यीशु मसीह के आपन उद्धारकर्ता ग्रहण कइले बानी? यदि हाँ त राउर अनुग्रह उनका द्वारा भइल बा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 से 15 पद में हमनी से का कह रहल बा? यदि तोहनी लोग हमरा से प्रेम करला। मित्र, ई शब्द प्रभु यीशु मसीह का ह। प्रभु यीशु मसीह अपना प्रेमी सबसे कहलन कि यदि तोहनी लोग हमरा से प्रेम करेला तो तोहनी लोग हमरा आज्ञा सबके पालन जरूर करबा, आज्ञा सबके मनबा। अतः रुआ उद्धार पावे खातिर आज्ञा ना मानी ना, पर काहे कि राउर उद्धार हो चुकल बा, ऐसे रुआ उनकरा आज्ञा सबके माने ले। दूसरा शब्द में उद्धार पावे खातिर रुआ के आज्ञा पालन के कौनो आवश्यकता नइखे, पर उद्धार पावला के पश्चात रुआ के प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के पालन करे के बा। बहुत ही जरूरी बा, काहे कि आज्ञा पालन रुआ के प्रेम के प्रतीक ह। रुआ के आज्ञा पालन से राउर उद्धार में
कुछ अतिरिक्त ना जुटी। पर हमार प्रिय भाई बहन, रुआ के यह आज्ञा पालन के प्रतिफल प्राप्त होई और यह आज्ञा पालन के द्वारा रुआ परमेश्वर के महिमा करब। रुआ अपना उद्देश्य के संसार में ऊंचा स्थान पर बैठाई। रुआ द्वारा रुआ काम के द्वारा परमेश्वर के महिमा होई। तब प्रभु के वचन यहाँ पर कहता कि तोहनी लोग एक दूसरे के साथ सच बोला। मित्र, आज लोग झूठ की जिंदगी के हिस्सा मान बैठल बने। उ उनका जिंदगी के अंग बन गइल बने। व्यापार में लोग सत्य ना बोलेलन, चाहे उ प्रचारक होखस या सरकार भी सत्य के ना बतावेला। और एकरा से कोनो अंतर भी ना पड़ी कि कौन सा पार्टी राज्य कर रहल बिया। मित्र, आज माना झूठ जिंदगी के एगो हिस्सा यानी कि एगो अंग बन गइल बा। यह सब क्षेत्र में यदि रुआ देखी तो माना सत्य दूर से ही खड़ा सब कुछ देखत रहेला। सत्य के संसार एक ओर खड़ा क देले बा। उ झूठ के अपना ले बा और झूठ के आधार पर ही संसार आपन कार्य करे चाहता। पर यदि रुआ झूठ बोलतानी त रुआ झूठ बानी। तब यहाँ पर कहल गइल बा कि सच्चाई से न्याय कर, अपना फाटक में सत्यता से न्याय कर। पुराना नियम से लोग फाटक के पास बैठ के न्याय कैल करत रहन। नगर के द्वार नगर के बड़ फाटक वहाँ पर अदालत लगावल जात रहे, न्याय कैल जात रहे। उ न्याय के फाटक रहे, वहाँ पर बैठ के लोग न्याय कैल करत रहन। परमेश्वर हमनी के एगो बड़ उत्तरदायित्व देले बाड़े न्याय करे के। पर सवाल ई बा कि का हमनी के न्याय से या अन्याय से न्याय करे के? जब परमेश्वर हमनी के ई उत्तरदायित्व देले बाड़े त मित्र, हमनी के न्याय के द्वारा न्याय चुकावे के बा, अन्याय से ना। जैसे कि प्रभु के वचन कहता, सत्यता से न्याय कर। हमनी के सत्य के साथ न्याय करे के बा। तब हमनी के परमेश्वर के लोग कहलाइब जा। परमेश्वर के दिमाग में जौन बात बा उ ई ह कि हमनी के विचार पूर्वक लोगन के ध्यान करे के बा। हमनी के विचार परमेश्वर के ओर से होखे के चाही। हमनी के विचार सत्य पर आधारित होखे के चाही। तब 17 पद में हमनी के पढ़तानी जा, फिर तोहनी लोग से केहू अपना मन में दूसरा के प्रति हानि के कल्पना ना करे और ना मिथ्या शपथ ले, काहे कि हम ये सब बात से घृणा करिना। यह परमेश्वर के इहे वचन है। मित्र, अपना मन में हानि की कल्पना मत करी है। अब यहाँ पर बतावल गइल बा कि तोहनी लोग अपना मन में एक दूसरा के प्रति हानि के कल्पना कबो मत करी है। अब रुआ पुनः देखी जकरिया नबी के यहाँ 10 आज्ञा से चर्चा कर रहल बाड़े। 10 आज्ञा में हमनी के मालूम होता कि परमेश्वर कौना बात से घृणा करलन और ये आज्ञा से हमनी के मालूम होता कि हमनी के उद्धार के खातिर परमेश्वर के ओर फिरल बहुते ही जरूरी बा। अब ये बात सही बा कि यदि रुआ सत्य से प्रेम राखतानी त झूठ से निश्चित रूप से घृणा करब। परमेश्वर झूठ बोले से घृणा करलन। यदि रुआ परमेश्वर से प्रेम करतानी और सत्य से प्रेम करतानी त रुआ शैतान और झूठ से निश्चित रूप से घृणा करब। परमेश्वर लोग से भी घृणा करलन। परमेश्वर वो सब बात से घृणा करलन जिन्हें संसार मान्यता प्रदान करला, जौना से संसार प्रेम करला। इससे यूहन्ना रचित सुसमाचार के लेखक यूहन्ना प्रेरित स्पष्ट रूप से बतौले कि जे संसार से प्रेम करेला ओकरा में परमेश्वर के अर्थात पिता के प्रेम नइखे, काहे कि संसार परमेश्वर के विरुद्ध काम करेला। जौना बात से परमेश्वर घृणा करलन संसार ओ बात से प्रेम करेला। तब 18 पद में हमनी के बतावल गइल बा कि फिर सनावा के यहोवा परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुंचल। यहाँ से ई बात दोहरियावल गइल बा, एकर पुनरावृत्ति भइल बा और एकर अर्थ कि परमेश्वर के ई इच्छा बा
यहाँ पर ई बतावल गइल बा कि यहोवा परमेश्वर के ई वचन हमरा किने पहुँचल, फिर से पहुँचल, दोबारा पहुँचल। ऊ ई कह रहल बाणे कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ए तरी कहताणे कि चौथा, पांचवा, सातवा और 10वां महीना में जौन की उपवास के दिन होत रहे, ऊ यहूदा के घराना के खातिर हर्ष और आनंद तथा उत्सव के पर्व के दिन बन जाई। इससे अब तू सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रख। जैसे कि 19वां पद में बतावल गइल बा कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे कि चौथा, पांचवा, सातवां और 10वां महीना के उपवास यहूदा के घराना के खातिर हर्ष, आनंद और उत्सव के पर्व के दिन हो जाई। इससे शांति और सत्य से प्रेम कर। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर कहलन कि हम कबो तोहनी लोग के उपवास के दिन ना दिहनी। ई उपवास के दिन हमरा ओर से ना ह, ई तो तू खुद चुन ले बड़ा। हम एह दिन के उत्सव के दिन बना देव। एह दिन में प्रेम, आनंद होई, चारों ओर सच्चाई एवं शांति होई और ई काम परमेश्वर खुद करी है। आज के समय में यह बात के अभाव बा। प्रभु करस कि कोनो पवित्र बाइबल में लिखल गइल नैतिक बात के सिखा पाई, लोगन तक पहुंचा पाइते, ताकि संसार यह नैतिकता के बात के सुन के अपना आचरण के बदलते और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जिंदगी बिताइते। यदि सही में ऐसन हो जाइत तो संसार पर एकर बहुत ही सुघर प्रभाव पड़ित, बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ी। एकरा प्रभाव में परमेश्वर कह रहल बानी कि हम नहीं चाहत कि तोहनी लोग बुझल चेहरा लेके हमरा किने आव लोग। हम चाहतानी कि तोहनी लोग हमरा किने आनंद के साथ, उत्साह के साथ आव, तोहनी लोग के चेहरा खिलल होके। मित्र, परमेश्वर चाहलन कि हमनी के अपना मसीही जिंदगी के बड़ा आनंद के साथ बिताई जा। प्रेरित पौलुस बार बार कहतानी कि हम तोहनी लोग से फिर कहतानी कि आनंदित रह। हम फिर कहतानी कि आनंदित रह, कि सदा आनंदित रह, काहे कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के इच्छा बा। तब 20 और 21 पद में हमनी के पढ़तानी जा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताने, फिर ऐसन होई कि देश देश के लोग यहाँ तक कि बड़ बड़ नगर सब निवासी करी हैं, तथा एगो नगर के निवासी दूसरा नगर के निवासी सब के पास जाके कही हैं, आवा लोग हमने के यह परमेश्वर से अनुग्रह पावे खातिर विनय तथा सेनाओं के यहोवा के खोजे खातिर तत्काल चला। हम खुद साथ चलब। मित्र, यह वचन से स्पष्ट होता कि यरूशलेम पृथ्वी के राजधानी बनी। केवल राजनीतिक ही ना बल्कि आत्मिक राजधानी भी बनी। ई ओ 1000 बरिस के समय के बात हो रहल बा, जब प्रभु यीशु मसीह आके पृथ्वी पर अपन राज स्थापित करी हैं। ई प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन पर हुई। तब 22 पद में हमनी के पढ़तानी जा, बहुत सा देश तथा सामर्थ जाति सब के लोग सेनावा के यहोवा परमेश्वर के खोज और यहोवा परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करे खातिर विनय करे यरूशलेम आई हैं। मित्र, यहाँ पर जकरिया बता रहल बाणे कि कई शक्तिशाली देश यहोवा परमेश्वर के खोजी आई हैं। उ परमेश्वर के खोजी बनी हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करी हैं। मित्र, हम रउआ के बतावे चाहतानी कि परमेश्वर इस्राएल जाति के साथ अपन काम खत्म कैले। परमेश्वर अपन उद्देश्य पूरा करे में लागल बाणे। परमेश्वर निश्चित रूप से इस्राएल के साथ अपना उद्देश्य के पूरा करी हैं। तब 23 पद में लिखल बा, सेनावा के यहोवा परमेश्वर एह तरी कहताड़े, ओह दिन भिन्न भिन्न भाषा वाली जाति में से 10 मनुष्य एगो यहूदी के वस्त्र के छोर पकड़ के कही हैं, हमरा के साथ ले चला, काहे कि हम सुनले बानी कि यह परमेश्वर तोहरा साथ बाणे। मित्र, एकरा से पहले हमनी के 21वां पद में पढ़ चुकल बानी जा।
परमेश्वर ओहनी लोग से प्रतिज्ञा कर रहल बानी कि हम खुद तोहनी लोग के साथ रहब, साथ साथ चलब। और हमनी के यहाँ पढ़तानी जा कि अन्य जाति लोग एगो यहूदी के पकड़ के ओकरा से कहिए कि हम सुनले बानी कि यह परमेश्वर तोहनी लोग के साथ बने, यानी कि तोहरा साथ बने, इससे हमरों के भी अपना साथ ले चला। श्रोता मित्र भाई बहन, कौना देश में एह तरी के बात होखे वाला बा और ई कब होई? ई तो सही में आवे वाला 1000 बरिस के विषय में बातचीत कर रहल बने। जकरिया 1000 बरिस के राज के विषय में चर्चा कर रहल बने। उनका शुरू में हमनी के महाक्लेश युग के देखे के, एकरा पश्चात प्रभु यीशु मसीह के आगमन और 1000 बरिस के राज के शुरुआत हुई। और 1000 बरिस के राज के अंत में हमनी के मसीह के अनंत राज के देखतानी। ओ दिन में 10 लोग एगो यहूदी के वस्त्र के छोर के पकड़ के कहिए कि हम भी तोहरा साथ चलब, काहे कि हम सुनले बानी कि यहोवा परमेश्वर तोहरा साथे बने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।